नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा और सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो, या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृ वंदना योजना का है और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले। और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा, वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी आने वाले समय में। यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। आज प्रदेश में निवासित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ परिवार को यह पेंशन की राशि हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये 1 करोड़ लोगों के पास पहले इनको बहुत कम लोगों को 300 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी। हमने उसको बढ़ा के 1,000 रुपया किया और पूरी व्यवस्था आज उनको हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ऐसे ही राशन जरूरतमंदों को राशन कार्ड की व्यवस्था, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे उनका मकान है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी अनेक कदम उठाए गए, जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक ये सिलाई की मशीन एक परिवार को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करेगी और दूसरा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट के एक हब के रूप में भी आप विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। अगर ये सभी मिलकर के एक समूह, अलग अलग समूहों का गठन करके मार्केट से जुड़ जाएंगे तो मार्केट से कपड़ा मिला, इन्होंने सिलाई की, प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर महिला प्रतिदिन 500 से लेकर के 1,000 रुपए आसानी से कमा सकती है एक ही मशीन से। लेकिन इसके लिए हमें और प्रयास करना होगा, समूह बनाना पड़ेगा, रेडीमेड गारमेंट के साथ मार्केट से जुड़ना पड़ेगा और इस व्यवस्था के माध्यम से आप बड़ी संख्या में आधी आबादी के सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक अभिनव प्रयास है। मैं जेके समूह को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, आज यहां पर 2 मोबाइल मेडिकल वैन जो हमें आज यहां पर प्राप्त हुई हैं, जिसमें सुश्री पद्मजा जी ने, जो एमडी और सीओ रही हैं एनएसडीएल की,
उन्होंने उसके माध्यम से ये मेडिकल वैन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। और जब ये 2 मेडिकल वैन का प्रस्ताव मेरे सामने आए तो मैंने उस समय मेरे मन में आया कि वास्तव में ये मेडिकल वैन सभी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट से लैस है। पूरी सभी प्रकार के मेडिकल की सुविधाएं इस मेडिकल वैन के माध्यम से मिल सकती हैं। उसमें केवल डॉक्टर बैठे, पैरामेडिक्स बैठे, और अगर गांव में जाएं तो गांव के लोगों को गांव के अंदर ही हॉस्पिटल की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। और इस देश से इसके लिए कहां इन मेडिकल वैन को उपलब्ध करवाना है, तो मुझे लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक जिसमें वाराणसी के माध्यम से सेवा भारती पहले से वहां पर इस कार्यक्रम को कर रही है, और वहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने वाराणसी में मुसहर जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए चंदौली के नौगढ़ के माध्यम से जितने भी जनजातीय समूह हैं उनके बीच में जाकर के सेवा के एक बड़े प्रकल्प को आगे बढ़ाया है। और वहां के सेवा भारती के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी आज स्वयं भी यहां पर आए हैं। वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा भारती इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जो वहां के वनवासियों के बीच में, जनजातीय समुदाय के बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के कार्य करेगी। तो ये वाराणसी के लिए वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से इस वैन का संचालन वहां पर होगा, जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स और अन्य प्रकार की सुविधाओं का संचालन वहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। जरूरतमंदों को दवा उपलब्ध करवाना, आवश्यक जांचें करवाना, ये सुविधाएं वहां पर होंगी। और दूसरा, गोरखपुर से प्रारंभ कराएंगे, जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, दवा की व्यवस्था रहेगी, और दूर दराज के गांवों में, मलिन बस्तियों में, बनटांगिया गांवों में, थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों में, मुसर समाज से जुड़े हुए लोगों के गांवों में, भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस मेडिकल वैन का उपयोग करके यहां पर मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधा उन दूर दराज के गांवों में जहां डॉक्टर प्रत्यक्ष पहुंच नहीं पाता है, वहां पर यह मेडिकल वैन NSDL और SBI के माध्यम से वहां पर पहुंच करके, प्रशासन के सहयोग से वहां पर पहुंच करके उन जरूरतमंदों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आज मैं इसके लिए सुश्री पद्मजा जी का और SBI का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेडिकल वैन को, जो हर प्रकार की सुविधा से लैस है, आज ये उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा करके करवा रही हैं। इसके लिए हजारों लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे, और उन जरूरतमंदों तक जिन तक डॉक्टर कभी नहीं पहुंच पाया था, आज वहां पर यह मेडिकल वैन पहुंच करके उनको वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। तो गोरखपुर में संबोधित कर रहे थे CM योगी आदित्यनाथ।